भारत माता की नहीं ना, आवाज नहीं आई। ये आवाज पूरी कासगंज विधानसभा में जानी चाहिए और लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है। तो सब लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। ये जब जयकारा गूंजता है तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है। कल एक मैं ऐसे ही मोबाइल पर देख रहा था, कांग्रेस की सभा चल रही थी बिहार में, और वहां पर एक कार्यकर्ता ने भारत माता की जय बोली। तुरंत ही पप्पू भैया ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं, ये नारा हमारा नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोगों ने 60 साल भारत पर राज्य कराया जो भारत माता की जय बोलने से घबराते हैं। आप आज रामपुरिया नगरा में नुक्कड़ सभा में हमारे लोकप्रिय सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी के छोटे बेटे सौरभ भैया जी, आप सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे चाचा हरदयाल सिंह जी, इनका भी मैं आप लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कासगंज विधानसभा को विकास की गति पर ले जा रहे, जिनको सब लोग कहते हैं डंडा वाले विधायक जी। जब कोई बिजली कर्मचारी या कोई अधिकारी जब गड़बड़ करता है तो विधायक जी वहां पर अपनी जनता के लिए डंडा लेकर पहुंच जाते हैं उस अधिकारी के पास। ऐसे हमारे बड़े भाई विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंच पे। हमारे जिन्होंने मैं नेतागिरी में नहीं जा रहा था, लेकिन उनने मुझे जबरदस्ती नेतागिरी में लाए, ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर खूब सिंह जी, साहब सिंह जी ब्लॉक प्रमुख जो हमारे अलीगढ़ से बीच में चलकर आए हैं, रामवीर सिंह जी, बहन बुसरा रायन जी, संजय प्रधान जी, ओमवीर सिंह जी, सूरजपाल सिंह जी, कुंवरपाल सिंह जी, सत्येंद्र जी, संजू भैया, प्रकाश, संतोष मुनिम जी, मुन्ना लाल जी, लता कुमारी जी, और मेरे सम्मुख बैठे मेरे पुराने साथी प्रेम सिंह जी, हमारे ठेकेदार जी, होतीलाल भैया, नत्थू भैया, रामचरण जी। मैं इस गांव में अधिकतर लोगों को जानता हूं क्योंकि मेरा चक्कर बार बार इस गांव में कई बार लगता रहा है। ये 2015 में मेरे वार्ड का हिस्सा लगा रहा था, आप लोगों ने मुझे जितवाया था इस वार्ड से। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये जो चुनाव चल रहा है, एक 2019 में ठग बंधन बना था मोदी जी को रोकने के लिए। उसमें एक दो राजकुमार की जोड़ी थी, उसमें साथ में एक बुआ जी भी थी, ठीक है नहीं थी। लेकिन आज वो बुआ जी नहीं है, आज 2 राजकुमार हैं। वो चाह रहे हैं कैसे भी मेरा परिवार सेट हो जाए, चाहे देश कहीं भी जाए लेकिन मेरा परिवार सेट हो जाए। एक अपनी पत्नी को सेट करने के लिए मैनपुरी से उन्हें चुनाव लड़ा रहा है। एक पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन विकास की बात उनके परिवार ने ना देश की बात नहीं की, ना किसान की बात की, ना किसी जवान की बात की। अगर किसी ने देश की और जवान की और किसान की बात की, वो 2014 में आपने एक वोट मोदी जी को दिया, उस मोदी आपके वोट में मोदी जी ने किया। वो लोग कहते हैं कि मोदी जी चोर है, योगी जी चोर है, मोदी जी चोर है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, और आप लोग सब जानते भी हैं कि ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले, जनता के पैसा पर डकैती डालने वाले, घोटाला करने वाले कांग्रेस के लोग और सपा के लोग रहे हैं, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं और बड़े बड़े काफिलों के साथ चलते थे, ऐसो आराम की जिंदगी जिया करते थे। मैं मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, अगर मैं कहूं कि एक प्रधान कोई हो जाए तो उसके चाचा, भतीजे, बेटा, सब जहां तक के फूफा का लड़का भी सेट हो जाता है। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम कर रहा है और एक किराना मशीन पर, किराना दुकान पर राशन बेचने का काम कर रहा है। और हमारे देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन क्या कर रही है, प्रसाद बेचने का काम कर रही है। वो चाहती तो कहीं बड़े सेट कर देते योगी जी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देश के पैसा से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, हमारी सरकार पर 2014 के बाद किसी भी प्रकार का कोई घोटाले का आरोप नहीं है, ना ही हमारे किसी नेता ने घोटाला किया है, नहीं किया है। 2014 से पहले अगर कोई गांव का प्रधान हो जाता था तो 1 बीघा से जमीन बढ़कर 50 बीघा हो जाती थी। लेकिन मैं
इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, मेरे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के नाम या उनके परिवार के नाम 1 बीघा जमीन भी आप निकाल दो, या किसी के प्लॉट पर, किसी के मकान पर किसी तरीका का कोई कब्जा किया हो उनके परिवार के लोगों ने, तो मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई एक व्यक्ति आप लोगों में से नहीं कह सकता है। शिकायत एक हो सकती है आप लोगों की एक शिकायत हो सकती है कि राजू भैया हमारे बीच में कम आ पाते हैं, लेकिन अगर आपको विकास चाहिए कि राजू भैया को, आपको रोज रोज राजू भैया आपको गांव में चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? विकास चाहिए ना। राजवीर सिंह राजू भैया हमारे बड़े नेता हैं, जो कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम करते हैं। तो वो आपके घर नहीं आ सकते हैं। पहले आप किसी सांसद को चुन दीजिए और चुनकर देखे भी हैं आपने सांसद, उन्होंने कितना विकास कराया। सांसद जी की निधि केवल 5 करोड़ रुपए होती है। जब मैं राजनीति में आया तब मुझे मालूम पड़ा 5 करोड़ में होता क्या है। 1 किलोमीटर सड़क 80 लाख में बनती है। अब लगा लीजिए 5 करोड़ में कितनी सड़क बन जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 6 या 6.5 किलोमीटर सड़क बन जाएगी। और 5 साल में कितना रुपया आएगा? 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ तो आएगा। कितनी सड़क बन जाएगी? ज्यादा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मेरे सांसद जिन्हें विकास पुरुष से हम लोग जानते हैं, 29,000 करोड़ रुपए का काम आपकी लोकसभा में काम कराने का काम किया। काम कराना चाहिए कि आपके लोगों के बीच में बैठना चाहिए? वो किसी भी मंत्री से कह दें, प्रदेश के किसी भी मंत्री से कह दें, वो केंद्र के किसी भी मंत्री से कह दें, जो भी योजना, जो भी चाहे कोई भी, उन्होंने कहा मुझे